यहाँ नहीं हुई सर, काशीपुर में नहीं है। ठीक है जी, आप देख लीजिए इसमें, आप इस तरह का एक पूरा ऑडिट करेंगे काशीपुर का जो के सामने उनकी सेवा के उपयोग में खड़ा दिखे। इन्हीं परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग से है, अपना परिचय बताते हैं। अच्छा, अपने इरिगेशन विभाग से, इरिगेशन विभाग से कौन आए? सिंचाई विभाग से। नंबर 2 पार्षद हूँ मैं। वार्ड नंबर 2 में एक हाई टेंशन लाइन जा रही है जो 11 जा रही है। माननीय महापौर जी को उसके निमित्त में प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। वो तार इतनी नीचे है कि उनके जो मेन गेट है उस पर भी आ रही है और जब हवा चलती है तो उनके छत पे भी टच होती है। आजकल बरसात का टाइम है और इससे पहले एक हादसा उनके घर पे पहले भी घटित हो चुका है, तो उसके निमित्त मैंने भाई साहब से पहले भी बात करी। अभी तक उसका जो अभी आपने मुझे व्हाट्सएप किया वो हाई टेंशन आपने जैसे हो गया था हाई टेंशन वाला आपने बताया मेरे को। हाँ, आपको भी बताया था। हाई टेंशन जिसमें आपके साथ बैठक में आया था, मैंने आपको कौन सा ग्रामीण वाले क्षेत्र में है, शहर वाले? वो शहर वाले आप देख लो, हाई टेंशन लाइन के अंतर्गत विभाग के अपने ऑप्शन होते हैं। विभाग की कार्य प्रणाली हाई टेंशन लाइन का हम हटाने में बहुत बड़ा लिमिट आएगा। वहाँ जमा करेंगे, यहाँ करेंगे सर। ये जो ये नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मुकेश पांडे, पशुपालन विभाग। सर सामने देखिए। धन्यवाद सर। सामने देखिए आप। सर यहाँ देखिएगा। वो खुला रहता है, कार नीचे पड़ा रहता है, मार्ट ले लेता है। तो बिजली विभाग के अधिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऑफिस में बैठेंगे या हमारा सबऑर्डिनेट काम करता रहेगा। हम इस शहर के एक अच्छे अधिकारी किस तरह से बने, अपना विभाग किस प्रकार से हम सबके बीच में अच्छा कार्य बने, हम कैसे अपने आप को प्रतिपादित करें कि हम एक अच्छे विभाग के अच्छे अधिकारी हैं, ये हमको प्रतिपादित करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हम अपने विभाग के अंतर्गत वो काम भी जो अन्य काम कहीं नहीं हो रहे उनको भी करके दिखाएं। आप एक अपना सोशल मीडिया खोले, उस सोशल मीडिया के अंतर्गत आज आपका मूवमेंट कहाँ है, आप मेरे साहब से मिले, मेरे साहब ने आपको आने का मामला था, कौन करेगा? मुरादाबाद रोड पे जो मंडी परिषद है, फल मंडी के सामने पूरा जो हाईवे है वो कच्चा है। अनाज मंडी के सामने भी जो हाईवे के बाद वाली सड़क है वो भी कच्ची है। तो फल मंडी के सामने लगातार बरसात में वहाँ पानी भरा रहता है और बरसात जब नहीं होती तो धूल मिट्टी रहती है। हजारों लोग सुबह से वहाँ शाम तक वहाँ रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कत हो रही है। तो उसको भी कृपया वहाँ पे रोड बनवाइए, गड्ढे भरान कराइए, उसको जरूर करवाइए। उसको जाके देख लीजिए। और बताइए कोई उसको हमने दो पुलिया जी, तो हमने उसका एस्टिमेट बना के दोनों का। कहाँ है ये एक तो सर ये जसपुर में कि जहाँ पे हमको झोपड़ी मिलती है तो वहाँ पे स्टार्टिंग मिलेगी। ठीक सर। तो और एक है कि ये गला नेगी बैल है, तो हमने दोनों का एस्टिमेट बना के हमने अपने जो ऑफिस दे दिया और उनसे बात भी हुई है कि शायद इसका पैसा जल्दी मिल जाएगा, तो इसको काम शुरू करा। इसके बाद बागपुर में हमारा तीन जगह कोई पर्टिकुलर छत्तीस हुई है, उसके एस्टिमेट बाकी भी हमने जिलाधिकारी मौजूद भेज दिया। और मैंने अभी इसी हफ्ते ज्वाइन किया है, तो मैंने साइड पर भी देख लिया मैंने लगभग। तो और इसके अलावा कोई समस्या हो तो ना है? हाँ
ये दोनों काम कराने कहा है जी तैयार रखें। सबसे इजी जो हमारे यहाँ करने के लिए वो इसको हमारा ही है। सबसे पहली सूचना हमारे पास आती है बाकी हमारा कंट्रोल जो आपका कंट्रोल उससे कनेक्टेड है। जितनी भी नदी में कौन सा लेवल चल रहा है उसको जानकारी रहती है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर लेवल हमने चेंज किया है अपने लेवल पर, पुलिस लेवल पर। उस लेवल पे जब किसी में भी पानी आता है तो हम और किसी डिपार्टमेंट का वेट न करते हुए अपनी जो अवेयरनेस है वो हम नदी के किनारे उन लोगों पे मिशन देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी लोग बात कर रहे हैं, लोकल है, सबको पता है कि लोकल जो थाना है इन सबके पास लोकल नंबर दिए गए हैं। उस नदी के किनारे का किन के घर है उनको अपने नंबर दिए गए हैं कि इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी आपको लगती है कि अचानक पड़ गया आपको 2 बजे 2:30 बजे तो हमें बताइए। जो इस दौरान है ये वाली पुलिस ट्रेनिंग करती होगी है तो हमारे थाने की कार्यवाही जो हमारे रेस्क्यू उपकरण सबके जो अभी हमने चेक करके उनको चेक करा के एसडीआर के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में चुनौती जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन हमारा थानों का सर्कल लेवल पर मेरा कोऑर्डिनेशन रहता है, सेक्टर लेवल पर भी रेस्क्यू का कोऑर्डिनेशन रहता है। तो अभी तक ऐसे समय कोई दिक्कत आपका ये जिसकी से हमें कोऑर्डिनेशन का अभी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो हमारे लोग उनके बात में रेडी रहते हैं और हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो अगर कोई रिपोर्ट चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो जेसी वगैरह और नहीं होती अलग डिपार्टमेंट से हम बनाते हैं बाकी हमारे पास तो रिपोर्ट है तो यूज करते हुए हम आपसे ये हमें तो एक विषय मेरी तरफ से नोट कीजिए आपदा के दृष्टिकोण में जब शहर के अंदर बारिश होती है जब बात न करें विषय ध्यान से दीजिए आराम से तो सामान्यतः जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो शहर के अंदर जाम लग जाता है, पीछे से पानी भरा होता है और उसी में प्राय कोई होल यदि खुला हुआ हो उधर से छुट्टी और सभी स्कूलों की छुट्टी एक ही साथ होती है। तो इससे मैं आपको आग्रह करूंगा कि छुट्टियों की टाइमिंग को आप सेट करिए, यानी कि कोई छुट्टी यदि स्कूल 12 बजे कर रहा है तो दूसरा 12:15 बजे कर ले, फिर दूसरा थोड़ा 10 मिनट पहले कर ले। उस प्रक्रिया से ये होगा कि स्कूलों में निकलने वाले बच्चों का क्रम थोड़ा बदल जाएगा और सड़क के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा हो जाएगी। और जब पानी की बारिश होता है तो ये आपदा के 3-4 महीनों में मैंने कई काफी चीजों में कहा है तो उससे सुविधा हो जाती है। दूसरी बात अपने यहाँ पे सारी बात के लोग बैठे और फिर उसके इरिगेशन के लिए है, शहरी विकास के लिए है, तो जितने भी सड़कों पे होल हुए हैं, गड्ढे हैं और जिनके अंदर ऊपर से जो पट्टा रखते हैं नीचे सिविल लाइन का है किसी प्रकार का ढकने के लिए वो टूटा हुआ होता है तो उस प्रक्रिया में यदि कोई आदमी गिर जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी आदमी गाड़ी टूट जाती है तो इसमें पुलिस विभाग कुछ नहीं कर सकता। उस समय जो है हमें उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए कि जहाँ स्कूल चल रहे हैं ये जहाँ आसपास स्कूलों का माहौल है वहाँ पर हम इस प्रकार का ध्यान दें कि गड्ढा मुक्त हो जाए और वहाँ पे होल वगैरह ना हो और पुलिस विभाग अगर उस प्रक्रिया में सहयोग कर देगा कि उनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करा देगा। इंजीनियर साहब आप भी बैठे हैं तो इन चीजों को ध्यान रखिए ना, तो उससे कोई व्यवस्था कीजिए। तीसरी बात यह है कि अपने जो सैटेलाइट फोन है उनकी चिंता की जाए वो ठीक नहीं है। थानों में जो व्यवहार है उसमें एक आप पत्र जारी करें, आगे से कीजिए, आप पुलिस विभाग की तरफ से पत्र जारी करना चाहिए कि थाने के अंदर जो व्यवहार है व्यक्ति का बहुत सामूहिक होना चाहिए। व्यक्ति यदि फोन करता है तो वो उसमें फोन से इस तरह का व्यवहार थाने का जाता है वो दोबारा फोन करने की हिम्मत नहीं करता। यदि कोई प्रोफेसर है, टीचर है, कोई वैज्ञानिक है तो वो सिर्फ वक्त प्रभाव के कारण जो है इस तरह से बेसिक हो जाता है। तो उसमें उचित ये होगा कि आप मेहनत बहुत करते हैं उस विभाग के कारण एक समाज चलता है अधिकतर, फिर भी यदि एक व्यक्ति के प्रभाव से यदि सोसाइटी के अंदर गलत संदेश जाए तो
थोड़ा सा एक पत्र या आगे जाए इस तरह का कि थाने के अंदर व्यवहार उसका सुरुचिपूर्ण हो, सद्भावनापूर्ण हो और जो व्यक्ति कॉल अटेंड करे उसको बहुत अच्छे व्यवहार कुशल होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब हम कोई थाने में पुलिस वाले खड़े होते हैं तो उनके पास जो है वो बारिश के अंदर भी उसको ढकने के लिए पन्नी वगैरह जो एक छाता होता है वो नहीं होता कभी कभी, और वो हमारा पुलिस विभाग का अधिकारी भी कर्मचारी भी वहाँ पे कोई भी हो किसी पद पे हो वो भी एक व्यक्ति है, उसके वो भेजता रहता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो आपको यदि ये आपदा विभाग से चाहिए सामान तो हम दे सकते हैं, तो आप इसके लिए पत्र विभाग को पुलिस विभाग के द्वारा जिला आपदा प्राधिकरण में डीएम साहब को भेज सकते हैं, कॉपी आप मुझको भेजें। इसी प्रकार से हाँ अगर आवश्यकता है तो इसको करिए। और एक विषय और है कि जो अवैध ये जो काफी मैंने काशीपुर शहर के अंदर देखा है कि जो बसें हैं ट्रक हैं वो इस तरह से खड़े हैं कि वो एक समस्या बन गई लोगों के लिए, और यदि वो मकान जिसका मकान है उसके सामने ट्रक खड़े हैं और वो ट्रक वाले को हटाता है तो वो सभी इकट्ठे होकर तो मकान वाले को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ट्रक वाले हैं या बस वाले हैं उनको आप बुलाइए एक बार और उनसे कहिए भाई देखिए बारिश के कारण जो है पानी का फैलाव है और ये ट्रक के कारण वो कैसे अंदर से घर से बाहर निकलेगा, कैसे अपने स्कूटर अंदर लेके जाएगा। बहुत जगह लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है, तो इनका भी संज्ञान करा के सभी थानों को ताकीद करें ताकि वहाँ पर इन समस्याओं को निराकरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा अपना प्रतिज्ञा रही है कि हम समाधान तक पहुंचे, बातों और चर्चाओं में जो बातें हो उनका समाधान भी करें। मैं समझता हूँ आप इस दिशा में अच्छा सार्थक प्रयास करेंगे। अपना सहयोग दिया और मैं समझता हूँ जितने भी अपने अधिकारी बंधु हैं विभिन्न विभागों के सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं, और जब एक आम जनता में काम करते हैं तो उसके प्रति ये भाव भी रहता है कि वो अपने समय को काट कर जनता के अन्य कार्यों को समय देता है। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यहीनता से कार्य कर रहे हैं। आपके भी जीवन में कि आप ऊर्जापूर्ण रहे, व्यवहारिक रहे और एक दूसरे को सहयोग करके अच्छे प्रकार से कार्य करते रहे। मैं आपके जीवन में भी अपनी सब शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। निर्देशों पर उनके मद से जो शासन द्वारा मद अनुमोदित किया गया है, यहाँ पर मेयर साहब की देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न विभागों में, और जिसके अंतर्गत ड्रेजिंग 537 करोड़ रुपए का ड्रेजिंग प्लांट, 700 करोड़ रुपए का पानी का स्टेशन और अपने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल और इसी प्रकार से जो है विभिन्न कार्य इस शहर की सुदृष्टि को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक ये समस्या है कि बहुत सारे नाले बंद हैं, नदियों के ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है, उन पर पैचिंग कार्य का है और जो बिजली विभाग के बहुत सारे खंभे टेढ़े हो गए हैं, उनके कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों के अंदर जो संयोजन कार्य है, मैंने इस विभाग के संबंध में हम सब के सामने जो समस्या है उनको मूलभूत समाधान करने के लिए सभी विभागों के संबंध में चर्चा की है और उनको एक समयबद्ध रूप से आग्रह किया है कि उसको समाधान तक पहुँचें और इस संबंध में रिपोर्टिंग करें। सर, आपने कहा समयबद्ध समय में वो रिपोर्टिंग करेंगे, क्या आने वाले समय में जो आज की बैठक है उसकी समीक्षा होगी? निश्चित रूप से जिन लोगों को जो समय पर कार्य करने के लिए, ताकि आपदा के अंतर्गत लोगों को परेशानी ना हो, जैसे अपने फूड के अंतर्गत, राशन के अंतर्गत गरीबों को जो राशन देने का कार्य है वो सही प्रकार से व्यवस्थित रहे, राशन कार्ड की जो धांधली है वो कम हो और इसी प्रकार से जो लोगों के गरीब लोगों को समस्या आती है वो समस्या का निराकरण हो। अनेक विभाग हैं जिस उन विभागों को, कुछ विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में
कोऑर्डिनेशन न होने के कारण पत्री एक दूसरे को लिखते रहते हैं। तो इनका समाधान करने के लिए प्रयास किया है यहाँ पे, और आपदा के दृष्टिकोण से जिन विभागों के माध्यम से लोगों को जल्दी पशु हानि, मनुष्य हानि तथा अनेक प्रकार की जन हानि होती है, उनको रोकने के लिए, ताकि आगे पानी यदि आ जाए, आगे आपदा आ जाए, उसको रोकने के लिए एक समुचित प्रयास किया गया है और समयबद्ध रूप से उनको निर्देशित किया है। मुझे लगता है सभी विभाग इस दिशा में अच्छा प्रकार से कार्य करके अवगत कराएंगे। सर, देश में कई जगह आपदा आई। देखिए, जो थराली में या विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे भी आपदा आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आपदा को राहत पहुँचाने का कार्य जितनी तेज गति से हो सकता है उतनी तेज गति से आज तक भारत में कहीं नहीं हुआ। आपने थराली में देखा होगा, सरकार के द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर, MIG हेलीकॉप्टर लगा के लगभग 1200 आदमियों को तुरंत वहाँ से निकालने का काम किया। जो व्यक्ति वहाँ पे लापता हो गए, लापता व्यक्ति के लिए भी चिन्हांकन इसलिए नहीं करते जब तक वहाँ से कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि मेरे घर का लापता आया। इस प्रकार 70 से 75 के बीच में सूचना मिली, तो उन लोगों को लापता जो नहीं मिल पा रहे उनको सूची में रखा गया है। कुछ लोग जो है नेपाल के थे, उनको सूची में रखा गया है। तो ये आपदा के प्रभाव पर उसका निवारण और वहाँ पर राहत कार्यक्रम की आवश्यकता रहती है। जैसे थराली के अंतर्गत इतनी दलदल है कि वहाँ मशीन लगाने में भी दिखते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारा रेस्क्यू किस प्रकार से हो, एक रेवेन्यू राजस्व विभाग की कमेटी बनाई गई है। इसी प्रकार साइंटिस्टों की एक कमेटी बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि तुरंत प्रदान करने का कार्य और 5 लाख मकानों के लिए जिनकी मकान हानि हुई है उसको देने का कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आज भी 4 जगह बादल फटने की जैसी कार्रवाई हुई है। बादल नहीं फटा लेकिन भारी हानि क्षति हुई है, उसके संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ देर से काम हो रहा है, ये गलत है। हमारे यहाँ सबसे तेज कार्य हो रहा है, ये उचित है। सर, कि कौन किस प्रकार से कहाँ विस्थापित किया जाएगा, इसकी सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने अपनी सिफारिश और संस्तुति अभी जाँच आख्या पूरी करके देने वाले हैं सरकार को, और उसी के आधार पर पुनर्वास की स्थिति बनेगी। इससे पहले भी घनसाली के अंतर्गत आपदा आई थी पिछले वर्ष, और वहाँ से पुनर्वास का कार्य आगे बढ़ाया है। आज आपदा प्रबंधन को लेकर हमारे विनय रोहेला जी जो अध्यक्ष है आपदा प्रबंधन के, और साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनके द्वारा नगर निगम में एक बैठक समस्त विभागों के साथ रखी गई थी। ये आपदा प्रबंधन में बैठक का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो अभी इस समय जो बरसात का काल निकला है उसमें आपदा की दृष्टि से क्या नुकसान हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, कहीं जनहानि तो नहीं हुई है। तो काशीपुर क्षेत्र में तो कोई जनहानि नहीं हुई थी आपदा में, लेकिन कुछ नाले, नालियाँ, सड़कें जरूर क्षतिग्रस्त हुई। और मेरे द्वारा माननीय विनय रोहेला जी को चिट्ठी दी गई है, उनके निर्माण किए जाने बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके की बैठक से हमेशा मैं कहना चाहूँगा कि एक समन्वय बनता है विभागों के और जनप्रतिनिधियों के बीच में भी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने जो भी कहना है वो जनता के ध्यान रखता है, रखते हुए उन योजनाओं के बारे में ही बात करनी है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मंत्री श्री विनय रोहेला जी का कि उन्होंने नगर निगम में सभी विभागों के साथ ये बैठक रखकर हमारी समस्याओं को सुना है और समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही भी की है। संबंधित विभागों को दिशा निर्देशित किया है। कुछ जो आपदा में जो क्षतिग्रस्त सड़कें और नाले हैं उन पर तुरंत कार्रवाई के लिए इसी समय मौके पर ही विभाग को निर्देशित किया है, लिखित रूप से निर्देशित किया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री विनय रोहेला जी का, जो इस बैठक को करने का जो उनका पर्पज़ था वो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा जनहित के ध्यान में रखते हुए इसका दूरगामी परिणाम हमें सामने सर। आज उसमें प्रदेश के अंदर आपदा के प्रबंधन कार्य को श्री विनय रोहेला जी भी देख रहे हैं। तो रिपोर्ट नहीं, मैं तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है अपने शहर की जनता के लिए, तो मैं तो लगातार आप जैसे अपने कहना चाहिए वरिष्ठ नेताओं को कटाता रहता हूँ और मुझे पूरा सहयोग मिलता है। और वो सहयोग ही है जो आज काशीपुर के लिए 1900 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है, जो बहुत जल्दी धरातल पर एक एक करके आती भी जा रही है और आने वाली है।